नमस्ते। प्योर इज पॉसिबल में हमने कहा कि हमको 500 शरीरों के ऊपर काम करना है। तो अब हम एक एक शरीर के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम उसको हील कर सकते हैं। तो पहले हमको जानना है कि हमारे 5 शरीर कौन कौन से हैं। पहला शरीर है अन्नमय कोश, या जिसको हम फिजिकल बॉडी भी कह सकते हैं। अन्नमय कोश अन्न से बना है, तो उसके हीलिंग के लिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? खान पान, डाइट, योगिक डाइट। योगिक डाइट के बारे में मैंने अलग क्लास लिया हुआ है। तो योगिक डाइट को हमको फॉलो करना, क्योंकि शरीर अन्न से बना है, तो इसके लिए डाइट, योगिक डाइट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्या खाना है, कैसे खाना है, किस समय खाना है, ये सब उसमें आ जाता है। उसके अलावा अन्नमय कोश को हेल्दी रखने के लिए फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। योगासनास बहुत इम्पॉर्टेंट है। योगा करने से हम अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। कोई ब्लॉकेजेस है, वो योगासन से हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो हिंदी में बोलते हैं लचीला, एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबल बॉडी होनी चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग है, बैकवर्ड बेंडिंग है, जो भी ट्विस्टिंग पोस्चर्स हैं, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग एजिंग स्टॉप करने के लिए ढूंढते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या क्रीम लगा सकते हैं, क्या गोली खा सकते हैं। एजिंग को स्टॉप करना है तो योगासनास। एंड हमारे जो योगी थे वो उन्होंने 84 स्पीसीज़ को ऑब्ज़र्व किया। उन्होंने 84 स्पीसीज़ प्राणियों को ऑब्ज़र्व किया, और उनको ऑब्ज़र्व करने के बाद उनके ऊपर उन्होंने देखा कि उनकी क्या खासियत है। तो उन्होंने टॉर्टॉइस को ऑब्ज़र्व किया। टॉर्टॉइस की बहुत लंबी आयु है, तो कूर्म क्रिया। श्वान, डॉग को ऑब्ज़र्व किया। डॉग कुछ भी खा जाता है, बट वो मोटा नहीं होता, तो उसको करके श्वान क्रिया। फिर सांप बूढ़ा नहीं होता, बाकी जानवर बूढ़े होते हैं, सांप बूढ़ा नहीं, इट्स ऑलवेज यंग। तो उसने देखा कि स्पाइन उसका वेरी फ्लेक्सिबल है सांप का, तो सर्प क्रिया। तो उन्होंने ये सब प्राणियों को देखकर उन्होंने सीखा, सो दैट वो हम करके हम अपने बॉडी को यंग कैसे रख सकते हैं। आजकल कोई भी हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि अभी हम 50 के हो गए, 55-60 को हो गए, बूढ़े हो गए हैं। पहले के ज़माने में अगर एक योगी की उम्र बढ़ रही है, वो बढ़ती उम्र के साथ उनका शरीर भी उतना स्ट्रांग होता जाता था। आजकल उल्टा हो गया है, जितना उम्र बढ़ रहा है उतना शरीर वीक होता जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। जितनी ज़्यादा एक योगी की उम्र, उतना यंग उनका बॉडी हो जाता था, एंड मोर स्ट्रांग। शरीर को अगर आपको ताकत लाना है, मसल्स में स्ट्रेंथ लाना है, तो आपको फिज़िकल एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। शरीर को स्ट्रांग रखना है तो फिज़िकल एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विथ प्रॉपर डाइट। और फिज़िकल बॉडी की हम बात करते हैं, ये तो बाहरी हमने बात की। व्हाट अबाउट द इंटरनल ऑर्गन्स? तो इंटरनल ऑर्गन्स को भी हमको, उसके ऊपर भी हमको काम करना है। षटकर्मास है, तो इंटरनल ऑर्गन्स के क्लेंजिंग के लिए है। षटकर्मा, षट माने 6। कौन से हैं वो? धौती, नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति और भस्ती। तो ये 6 कर्मास है। ये योगा टीचर के साथ आप योगा टीचर से आप सीख सकते हो। आई रिपीट अगेन: धौती, नौली, नेति, त्राटक, कपालभाति, भस्ती। तो इन सब करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी हम क्लेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोश को अगर हेल्दी रखना है, डाइट अन्न से बना है ऑब्वियसली, सो डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिमेंट, ये दोनों बहुत ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस के लिए। और डिटॉक्स, लेट अस यूज़ द वर्ड डिटॉक्स। डिटॉक्स इज़ अ वेरी नाइस वर्ड। तो आजकल सब लोग डिटॉक्स के बारे में, बहुत सारे लोग कॉन्शियस हैं। अनदर वर्ड फॉर डिटॉक्स इज प्यूरिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन बोलो या प्यूरिफिकेशन बोलो। जब हम शौच करते हैं, शौच से डिटॉक्स होता है 3%। यूरिन पास करते हैं
उससे डिटॉक्स होता है 7%। तो टोटल कितना डिटॉक्स हुआ अब तक? 10%। 10% डिटॉक्स हो गया। 20% डिटॉक्स होता है त्वचा से। जब हम पसीना छोड़ते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जब शरीर में पसीना छूटता है तो 20% डिटॉक्स होता है। तो 20 + 10 टोटल कितना हुआ डिटॉक्स? 30%। बाकी 70% बॉडी का डिटॉक्स कैसे होता है? 70% डिटॉक्स हैपन्स थ्रू द ब्रेथ। ब्रेथ के बारे में वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ हम दूसरे शरीर के बारे, प्राण शरीर के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। नमस्ते।